मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और द प्रिंट कोर का ये आर्टिकल था जो कि हमारे आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर मंजूनाथ प्रोफेसर हैं। high amount of stipend to survive the student. There's a man. जैसे कि अब हम लोग S-400 रसिया से खरीद रहे हैं, इतना पैसा दे करके खरीद रहे हैं। अगर यही चीज़ अगर इंडिया ना मतलब अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर काम करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड करे, तो यहीं के लोग यार S-400 बना। इंडिया में अगर देखा जाए तो जीएसटी यार एजुकेशन पे 18% लगाया जा रहा है। We are not create the job. सबसे बड़ी दिक्कत है अपने यहाँ गांव में इतनी अपॉर्चुनिटीज, गांव का आदमी शहर प्लान कर रहा है क्योंकि गांव में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, वो चाहे तो खुद की इंडस्ट्री डाल सकते हैं। कार्बन फाइबर के आप जापान चले जाइए, आप चाइना चले जाइए, यूएसए चले जाइए, उतना प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो रहा। द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस कंट्री। जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा गया है कि फ्यूचर्स में एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयड, एवरीवन। Hey dear friends, welcome to Research Blogs. Today we have Shekhar Mishra, Dipendra and all are the product of IIT Roorkee. So आज हम सब इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियोस बहुत ही ऑसम होने वाला है गाइस, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। बिकॉज देखो सीन क्या है ना, इस मुद्दे पे बातें नहीं उठती है, तो हम जो भी आर्टिकल्स वगैरह जो भी आते हैं न्यूज़ में, तो उसके ऊपर में फुल डिस्कशन होने वाला है। तो यार इंडिया में देखो यार, रिसर्च का जो वैल्यूज़ अगर आप देखोगे ना, फॉरेन में अगर देख लो तो रिसर्च काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ किया जाता है। जापान में वो यू आर रिसर्चर, मैंने मतलब जापान का व्लॉग लिया, यूएस का व्लॉग लिया, मतलब काफ़ी लोग रेस्पेक्ट करते हैं। बट इन इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज हमें इन लोगों के थ्रू सब कुछ जानने को मिलेगा। हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कि ये डिबेट टॉपिक है, इसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे एंड आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जैसा भी होगा आप अपना सेक्शन बताना। सो हाय शेखर। हेलो। हाय दीपेंद्र। हेलो। सो कैसे हो आप लोग? बिल्कुल अच्छे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर इस योग्य समझा कि हम इस आपके माध्यम के द्वारा हम रिसर्चर को बता पाएँ कि किस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंस, कुछ जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं रिसर्चर्स के जो इंडिया में वैल्यूबल नहीं करते हैं, उसको हम डिफ़ाइन कर पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो दीपेंद्र, एनीथिंग यू वांट टू से? फर्स्ट आई थिंक शेखर कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है इसके बारे में, मुझे इससे वो उसके बाद ज़्यादा अच्छी जानकारी है इस बारे में। अच्छा शेखर से, तो चलो हम लोग शेखर से ही Q&A करते हैं। तो शेखर, रिसर्च को लेकर के आप क्या कहना चाहते हो? देखिए अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और द प्रिंट कोर का ये आर्टिकल था जो कि हमारे आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर मंजूनाथ प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक एनेकॉर्ड जो कि एनालिसिस है, जो उन्होंने प्रीव्यू किया, उससे एनालाइज किया है कि जो भी हमारे क्वालिटी के जो पीएचडी एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशंस को नहीं दे रहे हैं। अब ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं वो अनफेयर आ रहे हैं, लाइक टू दे आर कंक्लूड टू इंटरडिसिप्लिनरी and something about to they also want to connect or not superimpose to research program or intercorrelate with those people who are like to comes to under the research program. Like means if you have something want to research, join at IIT, like any IITs, any IITs about IIT Bombay and all. IIT Bombay at all and something like. But the core area you don't have much correlate this like to research program. You have an interdisciplinary approach and you just want to join, because the thing is then that the unemployment of this country. So see, the core branch of like to your branch is the electronic communication. Yeah, VLSI. My branch is VLSI. You want to join us some like to describe this some your research program. So I am working on a digital circuits. Okay, so I am designing a kind of a chip. Okay, so that we can work for a Intel or a Qualcomm, means in a future dates and all. Okay, so my research area means in our field there is a lots of scope. Basically what's happened in this field, people are getting job in their MS only, in their masters only. So less people who wants to do academic backgrounds and who wants to shift in the teams of the research development R&D department, so they go towards this kind of a thing. So you are coming here just like to in this field because you have some knowledge. Yes, that's why you want to join. Yeah. Right now the Manjunath sir and also the BS Murthy sir from IIT Hyderabad, they completely says that the people are want to join, they just like engage with like to research. So they don't have the much knowledge about that. That's why the quality is the PhD applicants is reduced after the 2010, 2015 or 2020. The data will reduce drastically. So I guess means like in 2018 the competition was very tough to get the PhD.
admission. Very much tough it was the competition. But now I don't think so. The competition is tough. See, the seats are like to doubled or sometime of the tripled, but the applicants of PhD, the quality PhD applicant are not come to like to join the PhD. Okay. Similar the thing. You have a knowledge about that. That's why you are to join, engage this, like the superimposed your research work. It is completely fine. But the thing is that the unfair condition is that you just want to join. You Only just for want the, to join. for the like to for the research like to fellowship or the scholarship. A foreign country, there's in US and UK, they actually give the high amount of stipend to survive the student. There's a very previous time someone of student has explained about that he's a family issue of that how can he survive with this stipend. So there's a main issue is that there's a main stipend is very low. So stipend काफी low है. Yes. Okay. So especially यार मतलब like we have a PMRF, but lots of people are not getting PMRF. Yeah. PMRF is another politics. yeah, Is a kind of a politics Yes, only yeah. na. It's there is a no proper distribution of that PMRF. Yes. PMRF checking means like those deserving students means see if you want to check the PMRF na, Yeah. so it's like that we know how the people are getting your marks. Yeah. Everyone knows how people are getting marks and what's the value of marks they are getting. So it's get the PMRF. It's all because of the connections, Connects networks. right? Right, Na, yes. connection. Okay, so PMRF is okay, good for India, but a lots of people are not getting. Means the right peoples are not getting. Otherwise, other non-PMR student is doing hard work in compared to the PMR student at this time. This is there is many issues that non-PMR student is working hard. non-PMRF students working. Working hard in compared to the PMR student at this current scenario. Okay, The many issues there. The government is not increasing the stipend of the scholars. government need to improve the policy because this policy is most important because that's why many students left the PhD in between their PhD and joining the PhD in foreign. That's why this is the main issues that key student have a so much surviving this PhD or India's R&D sector is very low at this time. You can see is that in compared to the Japan, in compared to China, in compared to other countries, our R&D fund is very low in compared to other country. Or there's a main issue of that India. That's why there's a main issue of that. That's why we are importing so much thing, exporting very less thing. So इस बात पे मैं एक चीज बताना चाहूँगा जैसे कि we all are saying that we purchased S400 from Russia. So हम लोग बना क्यों नहीं सके यार S400? It's all because कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वीक है. करेक्ट ना हमारा right, रिसर्च एंड exactly, डेवलपमेंट. सो गाइस जैसे कि अब हम लोग S400 रशिया से खरीद रहे हैं इतना पैसा दे करके खरीद रहे हैं. अगर यही चीज अगर इंडिया ना मतलब अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर काम करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड करे तो यहीं के लोग यार S400 बना लेंगे. ओके एक चीज मैं बताना चाहूंगा लाइक लॉट्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग अ बीटेक फ्रॉम IITs, अ वेरी फ्यू पीपल मींस 20% पीपल जो स्टे करते हैं इंडिया में. नहीं तो फिर बाकी लोग भी PhD कर रहे हैं बाकी लोग भी रिसर्च कर रहे हैं लेकिन वो फॉरेन जाके कर रहे हैं. Right now, I only think the 20%. brilliant mind of the they are join the PhD in like they are going to join the PhD in like to IITs. So whether we are like to retain those people who are already joined the BTech in PhD, BTech in like the, from IITs because they are like to very superior mind of their our country. Yes, yes. Because they are completely says that the future of the our country and they not want to So join means further. someone means somewhere I have seen that please rub the name that IIT it should be AIT. AIT. So what is the meaning of AIT? It's American Institute of Technology. Yes, Means yes, the brilliant minds are going to America. America mostly. US. Okay. Or other Europe or any other country. We have a faculty means we have a few faculties here professors. So those who are from basically done BTech from IITs, MTech also and PhD also. But they are very less. Very Yeah, very right. less. Very very less. So because I have about the knowledge about the recently because I am covering about the some production of the carbon fiber. Okay. So the carbon fiber productions in the India is very less in comparison to any other like to continent. Where you are going to Japan, you are going to China, the Eastern America, North America. Everywhere have a good opportunity for the production of the carbon fiber. In the India, I have only the NAL, the National Aeronautical Limited. They also provided in 2011 the research program or like to providing some technology for the BSSC, the Bikram Sarabhai. So I have only those some like to key players in the market in India. So I am completely
disagree of this point because I don't have much like to superior machinery. Because means, as you are similar, I saying come that- to the earlier your point, the S400. Why we are not making to? Because we don't have like too much about idea about the machinery. We don't like to create something because we don't have. So okay, I got it. Means basically you are saying that we don't have the equipments, we don't have the machines. Okay, so because of the research and development budget's very less, right? You want to just purchase to S400 because they are completely वो बना हुआ है, आपने उसे परचेज किया. If you are purchasing some machinery or some part, सब like to connect and the assembling the thing at the same time and just produce from India. Yeah, Why you are means, not? yeah, very good answer. मीन्स S400 है ही क्या यार, वो रशिया जो बनाए, एक टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप किया, फिर दूसरे कंट्री से वो खुद भी परचेज किए होंगे कुछ ना कुछ, एंड उन्होंने कुछ असेंबली किया होगा, एंड उनका एक R&D पार्ट तो लगा ही होगा. अरे रशिया का भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो काफी हाई बजट वो लोग अपना रिसर्च एंड व्हाई इन जर्मनी, व्हाई इन रशिया एंड ऑल एवरीथिंग. मतलब हम लोग देखते हैं यार एजुकेशन के ऊपर में यार टैक्स नहीं है, काफ़ी कम टैक्स है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को अगर देख लिया जाए, तो इसीलिए वो लोग आगे कर पा रहे हैं, इसलिए दूसरे कंट्रीज आकर के वहाँ पे हम लोग परचेज कर रहे हैं. बट इंडिया में अगर देखा जाए तो GST यार एजुकेशन पे 18% लगाया जा रहा है. इसके ऊपर में क्या बताना चाहोगे? देखिए, एजुकेशन पर जो GST लग रही है उसके पीछे का फैक्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार को मिलने वाला फंड है या पैसा है, जिससे हम अपनी मिलिट्री, एयर फोर्स या फिर नेवी, इसको हम जो भी सैलरी देते हैं या फिर हम कोई भी उनको मशीन गन भी देते हैं, तो वो सारा पैसा हमारा इंडिया के यही टैक्स से वहाँ जाता है. तो देखो, टैक्स लगना इट्स ओके, टैक्स दे रहे तो हमें सर्विसेज मिलनी भी चाहिए वैसे, बट एजुकेशन पे इतना हाई टैक्स, एजुकेशन पे 18% टैक्स. पुअरर सेक्शन जो है भाई, इकोनॉमिकली वीकर country name of that Switzerland taking this, they during the school time and college time, government provide the books, everything's government provide, and return back as well after completing their degree. ओके. Return as well. This is the big good thing as well कि there's a less money to import in that student. स्टूडेंट खुद से खर्च नहीं कर रहा है पैसा, गवर्नमेंट खुद दे रही है किताब पढ़ने के लिए और वापस भी लेती है सब. तो इससे क्या होता है कि हमारा बहुत सारा पैसा बचता है जो किताबों पे खर्च हो रहा है. और इससे सबसे बड़ा फायदा हमारा पेड़ पौधों को होगा, क्योंकि अपन हर साल नए बच्चे आ रहे हैं, नई किताबें खरीद रहे हैं, वो भी उसको या तो बेच पाते हैं या तो फेंक देते हैं. इससे अपना प्लांट्स ज़्यादा कट रहा है, इससे अपने प्लांटेशन का, इसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है इसकी वजह से. तो गवर्नमेंट को सबसे बड़ा नियम उठाना चाहिए कि खुद वो बुक्स दे पढ़ने के लिए और वो खुद वापस ले. इससे क्या होगा कि हमारा किताब का खर्चा भी बचेगा और जो GST जो अगर आप बोल रहे हैं जैसा कि GST का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा इससे हमारा. ओके. सो यार एक्चुअली में ना अगर देखा जाए ना तो इंडियन जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा गया है कि फ्यूचर्स में एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयड, एवरीवन विल गेट अ प्रॉपर एजुकेशन एंड ऑल. तो उसमें से कुछ चीज़ को तो लागू किया गया था, जो मतलब एट द एज ऑफ 6 जो रहते हैं उनको तो प्रॉपर एक एजुकेशन मिलेगा ही मिलेगा, जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो चिल्ड्रंस रहते हैं. बट अब देख लो यार, स्विट्जरलैंड में जैसा आपने स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दिया, तो अब तो यार अब समय आ गया है कि यार आपको अब लोगों के ऊपर में सोचना पड़ेगा. सो व्हाट यू विल से शेखर? देखिए, अगर आपने अभी ये पॉइंट अराइज किया कि एवरीवन, हमें हर किसी को यहाँ पर जॉब प्रोवाइड होनी चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, तो मेरा फिर से वही उसी मुद्दे पे आता है पॉइंट. जो हमारा आर्टिकल है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आप उन्नत बनिए, आप उस जगह पर जाकर अपने आप को एस्टेब्लिश कीजिए जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है. आप अपने आप को खुद भी वैसा बनाइए. लाइक हमारे इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि गाइडेंस की बहुत कमी है. हम खुद कैसे बने उस सिचुएशन में, हम अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट कैसे करें. देखिए, रिक्वायरमेंट हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम चीज़ें पूरी नहीं कर सकते. हम लोग अभी S400 क्यों वहाँ से खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको भाई टाइमली चीज़ चाहिए और हम असेंबलिंग करना नहीं चाहते. हमारे पास इतना माथा पच्ची करने का, मगनमाजी करने का इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उसको छोटे छोटे पार्टों में जोड़ें और कोई रिसर्चर वहाँ बैठे और सोचे कि किस तरीके से इतना एग्जैक्टली कैसे काम करेगा. अब रिसर्चर बैठेगा, रिसर्चर वैसा होगा तब तो रिसर्चर बैठेगा. हाँ, तो अब वहाँ पर उस चीज़ को, अब मान ली उसी रिसर्चर को आपने बनाया ही नहीं, अगर आप उसे बना ही नहीं रहे हैं, उसे कोई आप गाइड ही नहीं कर रहा है, तो आप वो हमारे इंडिया के लिए मेड इन ऑफ इंडिया कैसे बनेगा? मेड इन इंडिया इज नॉट पॉसिबल. देखो, अब रिसर्च के ऊपर में लोगों का इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है? एक तो फंड, दे आर नॉट गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स. बिकॉज मैं चाह रहा हूँ ना कि जैसे कि मेरा 4 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, तो जितना मैं कॉर्पोरेट में कमाया हूँ, जितना एफर्ट उधर लगता है ना, उससे कई ज़्यादा एफर्ट हमें यहाँ पे डालना पड़ता है. राइट. ठीक है.
बट उधर का पेमेंट काफी हाई था, High क्योंकि था, वो right, लोग exactly. अर्न करते हैं मल्टीपल। जैसे कि अगर मैं आई एम गेटिंग अ 2 लाख सैलरी पर मंथ, तो वो मेरे 2 लाख के कम से कम 10 से 12 लाख तो बनाते ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो उससे कई ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कई ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, बट उतनी जो सैलरी हम लोगों को मिलनी चाहिए ना, वो जो भी स्टाइपेंड जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं, तो वो नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं कुछ गाइड जो हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो इंटर्न्स वगैरह एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा करके कंपनीज के थ्रू भी लगवाते हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड लोग हैं। और वो ऐसे ही लोग हैं जो बाहर से खुद पीएचडी वगैरह या फिर करके आए हैं, जो पीएचडी रिसर्च करके आए हैं। आप इस बात पे कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपकी सैलरी वहाँ हाइक था, आप वहाँ बढ़ रहे थे, आपको हाई अमाउंट सैलरी वो लोग पे कर रहे थे। यहाँ पर आपको माना सैलरी कम मिल रही है, लेकिन अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि आपका यहाँ से जो आउटपुट है वो आपका यहाँ से बहुत अच्छा है, you just make to a patent, you just make to a that type of research paper which are like to very wonderful, like to create a something like to I'm saying that वो इतना अच्छा होगा कि आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं उससे यार तो वो अमाउंट अगर आपको थोड़ा भी मिले आप फुलफिल कर जाओगे, लेकिन आपको गाइडेंस मिलनी बहुत ज़रूरी है। आप थोड़े पैसे के लिए काम कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर ब्राइट देख पाओ, अपने देश का भविष्य देख पाओ, अच्छा इट इज़ गुड। अदरवाइज मुझे लगता है कि वहाँ पर आपने जो भी काम किया, आपकी सैलरी अच्छी थी, वो लोग अपने डबल पैसे बना रहे थे, लेकिन हम अपने यहाँ देश के लिए जो भी काम कर रहे हैं थोड़े पैसे में कर रहे हैं, लेकिन हमें फ्यूचर दिखे कि हाँ अच्छा है, तो मुझे लगता है आप थोड़ी सैलरी में भी आउटपुट अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली हमारे रिसर्च का आउटपुट अच्छा नहीं है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं यार, रिसर्च का जो भी आउटपुट, जैसे कि मतलब एक सही रिसर्चर नहीं मिल पा रहा है, एक सही रिसर्चर आईआईटीज में नहीं आ पा रहा, तो ये कैसे बढ़ सकता है? ये तो यार अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो कोई अच्छा खासा पैकेज देख कर कहीं आएगा, राइट ना? मतलब यार जितना आप अमाउंट दे रहे हो तो उससे डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए कम से कम। जो आप पीएमआरएफ का स्कीम लेकर के आओ, वो पीएमआरएफ का स्कीम को हटा भी दिया जाए, पीएमआरएफ का स्कीम को एटलीस्ट इतना कर दो कि यार सबके 20,000 इंक्रीज कर दिया जाए। देखिए फोकसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं ना, अमाउंट आपको लगता है कि यार आपकी फुलफिल हो रही है लाइफ इतने में और आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ रहा है, तो आप फोकस होकर पढ़ेंगे, ऑब्वियस है अच्छा आउटपुट निकलेगा। तो ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हाँ सैलरी कम है, अगर थोड़ी बढ़ती है तो बच्चा वही चीज़ को बहुत फोकस से टाइमली दे करके पढ़ेगा। 9 से 5 तो वो टाइम देता ही है, बाकी के टाइम भी वो इन्वेस्ट करके अच्छा आपको रिजल्ट ला के देगा। लेकिन इसमें भी फर्दर एक चीज़ आती है, गाइडेंस की कमी। मैं बार बार कहूँगा कि यहाँ पर इंडिया में गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। किस तरीके की गाइडेंस की कमी की बात कर रहे हो? देखिए मेरे जो लाइफ रहा, जर्नी रहा जिस तरीके से, अगर आप पर डे बैठकर एक रिसर्च पेपर पढ़ते हैं और एक से बाद 200 पढ़ते हैं, 200 पढ़ने के बाद आप साइड करते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, समझने के बाद आप एक पॉइंट कंक्लूड करते हैं कि आखिर आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। आप बस उसमें उलझ जाते हैं कि नहीं मुझे अल्टीमेटली रिसर्च पेपर लाना है, रिजल्ट लाने हैं, ताकि मैं यहाँ पर कंप्लीट और ये करके सारी जितनी भी फुलफिलिंग है इनकी कंप्लीट करके मैं अपने आप आगे अपने आप को मूव करूँ या पोस्ट डॉक अप्लाई करूँ बाहर। आपको फ्यूचर की चिंता हो जाती है। अब यहाँ पर आप जहाँ पर हैं, प्रोफेसर को इस तरीके से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि आप जहाँ पर हैं आप बिल्कुल ठहर कर, बिल्कुल फोकस होकर काम करें। यकीन मानिए रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, देश के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा वो। तो यहाँ पर गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको भी फोकस होने के लिए थोड़े से पैसे, बाकी मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आपने अभी बताया शायद अगर इंक्रीमेंट करते हैं 20,000 को तो इट इज़ गुड आई थिंक, क्योंकि वो बच्चा समझ पाएगा अपनी खुद की जो ज़रूरतें हैं वो देखो हम लोग मतलब लाइक एक्चुअली ये नहीं बोल रहे कि आप बहुत ज़्यादा हाइक कर दो, लेकिन आप एक डिसेंट मतलब पेज पे तो आ सकते हो। 20,000 अगर आप इंक्रीज करते हो ना, तो लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। 20,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। 20,000 अगर आप जो भी आपको अर्लियर स्टाइपेंड मिल रही थी उसमें आप 20,000 इंक्रीमेंट कर देते हो। समटाइम्स अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट दे दिया जा रहा है सुपरवाइजर के थ्रू, एनपीटीईएल के लेक्चर्स, वो तो एक बोनस पॉइंट है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, एक फाइनेंशियल नीड्स भी पूरी होती है। अब आप देख सकते जिस सिचुएशन में अभी हम हैं, जो अभी हमारा मार्केट सिनेरियो चल रहा है, हमारी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से फुलफिल नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि बच्चे को फिर लगता है कि यार एक्स्ट्रा अर्निंग मनी के लिए तरफ वो दौड़ेगा। सबसे बड़ी कमी भारत की तो क्या है? सबसे बड़ी कमी भारत में है, अपन को नौकरी पाना सिखाया गया है, नौकरी बनाना नहीं सिखाया गया। नौकरी बनाना नहीं सिखाया गया। सबसे बड़ी इंडिया की गवर्नमेंट, क्रिएटर्स नहीं बन रहे। क्रिएटर नॉट, वी आर ऑलवेज फाइंड द एम्प्लॉय जॉब, वी आर नॉट क्रिएट द जॉब। सबसे बड़ी दिक्कत है अपने गांव में इतनी अपॉर्चुनिटीज, गांव का आदमी शहर प्लान कर रहा है, जो गांव में इतनी अपॉर्चुनिटीज है वो चाहे तो खुद की इंडस्ट्री डाल सकते हैं। आप कोई भी बाहर से सामान लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है अपने भारत में सिर्फ नौकरी करने के लिए बढ़ावा दिया गया, ना कि नौकरी बनाने के लिए। जैसे बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जैसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के लिए काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हम लोग
फायर और सेफ्टी के लिए जो कपड़े बनते हैं, तो वो हम कार्बन फाइबर के थ्रू बना रहे हैं, ताकि उनका जो थर्मल हीट ट्रीटमेंट है, मतलब थर्मली जो अवेलेबिलिटी है, वो इतनी जल्दी बर्न नहीं होंगे। उनका आप देखिए थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन फाइबर से बनता है तो आप जहाँ भी आग लगी होती है वहाँ पर अगर वो कपड़े पहन के जाएंगे तो आपकी स्किन पे वो नहीं चिपकेगा, आपकी वो जलेगा भी नहीं, आपको गर्माहट हल्की फुल्की महसूस होगी क्योंकि थर्मली रेसिस्ट है। तो अगर उसका प्लांट डेवलप करना है उन कपड़ों के लिए, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करना है, तो मेरा मानना ये है कि हम सब जो प्रोफेसर बाहर से सीख कर आए हैं या फिर जो यहाँ पर इंडिया में, तो उनको सामने आना पड़ेगा, सेमिनार उनको ऑर्गेनाइज कराने पड़ेंगे, ताकि इस फील्ड में जो लोग फोकस होकर काम करना चाहते हैं वो अच्छा करके इंडस्ट्री को एस्टेब्लिशमेंट कर सकें, कि स्टार्टअप अपने आप लेके आ सकें। मतलब और ये बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने जो बताया कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपका भी एक बड़ा ड्रीम है, जो कि बिकॉज हम दोस्त हैं और हमने इस चीज़ को समझा, आपके जो ड्रीम है वो भी तभी फुलफिल हो पाएंगे जो जिस तरीके से आपको आपके प्रोफेसर्स या जो इंडिया में बहुत से, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है, बहुत कमी है, इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो खुद को सामने नहीं लाना चाहते। क्यों? अगर खुद को वो सामने लाते हैं ना, वो हमारे लिए ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ें, कॉस्ट ऑफ फ्री रखते हैं, थोड़ी लेस कॉस्ट पे अवेलेबल कराते हैं, तो हम हो सकता है हमारा माइंड चले और हम स्टार्टअप की तरफ जाएं। मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि चाइना में इतने की प्लेयर हैं कार्बन फाइबर के, आप जापान चले जाइए, आप चाइना चले जाइए, यूएसए चले जाइए, उतना प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो रहा। सीसीआर रिपोर्ट सबसे बहुत बड़ी कम प्रॉब्लम होती है कि अपन को स्टार्टअप का डिफरेंस समझना जरूरी है। जानते हो, एलन मस्क ने 5 साल में ग्रो क्यों से कर पाया? क्योंकि उसने वो सेक्टर चूज किया जिस सेक्टर में कोई काम नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। सैटेलाइट्स और नेटवर्किंग, उसने उस पर काम किया कि जहाँ पे 2 सेक्टर काम नहीं कर रहा। आपको वो फील्ड चूज करनी पड़ेगी जहाँ पे बड़े फील्ड लोग काम नहीं कर रहे हैं, और लोगों के पास यही आइडिया जनरेट नहीं हो पा रहा कि हमको कहाँ काम करना चाहिए। और बड़ी फील्ड तय तो कर रहे, बड़े अंबानी अडानी लोग छोटे बिजनेस खत्म कर पा रहे हैं, क्योंकि छोटे बिजनेस वही थिंक चल पा रही है, वो सोच नहीं पा रहे कि हमको नया क्या करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़। और हमारे जो भी इंडियंस माइंड है ना, जो यहाँ पर कम सैलरी में भी पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, उनके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं। यार मैंने मतलब लोगों को देखा ना, इवन मतलब जो यार काफ़ी अच्छा खासा पैकेज 32 लाख 40 लाख का पैकेज छोड़ के भी यहाँ पे वापस रिसर्च लाइन में आते हैं, एंड दे डू वेरी वेल, वेरी वेरी वेल। फिर कहीं ना कहीं वो अपना स्टेबिलिटी बना लेते हैं आगे जा करके। बट ऐसे जो रिसर्चर है ना, ये एक्चुअली मैं इनको रिसर्चर बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सेक्रीफाइस करके पहले ही मतलब वो पैसा देख चुके हैं, कॉर्पोरेट में वो वर्क कर चुके हैं। अब उनको पता है कि यार इससे बेटर है कि मैं अपना कुछ एक इन्हांसमेंट करता हूँ, फिर सीखता हूँ, फिर कुछ खुद का, मतलब अगर मेरा पेटेंट वगैरह ऑर्गेनाइज होता है तो मैं खुद का एक कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो 4-5 साल के लिए रेडी हो जाते हैं। बट वो ऐसे लोग हैं ना जिनके सपोर्ट सिस्टम बहुत सही होते हैं, जो फैमिली जो इनिशियली पीछे से जो सपोर्ट करने के लिए काफ़ी रेडी रहते हैं। सभी बच्चे नहीं रहते हैं। तो गवर्नमेंट को आई गेस ये समझना चाहिए कि दे शुड सपोर्ट ईच स्कॉलर, एक मेंटल सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। एक मतलब लाइक प्रॉपर जो रूटीन प्लान होता है ना, एक प्रॉपर गाइड और जो स्कॉलर्स के बीच में जो इनपुट आउटपुट होता है ना, उसका भी एक रिपोर्ट होना चाहिए, वीक मतलब मंथली रिपोर्ट की हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट कराया जाए कि हाँ क्या वार्तालाप हुआ है, क्या डिस्कशन हुआ है। तो एक अच्छा मतलब फ्लो मेंटेन रहेगा। ओके, तो अब हम लोग इस चीज़ पे बात कर सकते हैं कि अगर मान लो कि अगर हम लोग को रिसर्च इंडिया में अच्छा करना है, रिसर्च पर्टिकुलरली जो भी कॉलेजेस में जो रिसर्च जो ड्रास्टिकली घट रहा है, तो उसको कैसे इन्हांस किया जा सकता है? अच्छा, एक चीज़ और है, अभी आपने कहा इन्हेंस कैसे किया जाता है। अगर किसी प्रोफेसर के अंडर में 5 स्टूडेंट हैं और सेम टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो आप यकीन मानो रिजल्ट्स उनके लिए बहुत जल्दी आएंगे, जो प्रोफेसर एक सेंटर्ड पॉइंट बना हुआ है। इसी तरीके से AI/ML को इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम किसी एक फील्ड पर काम कर रहे हैं, वो बहुत ही फास्ट तरीके से सल्यूशन करती है, हमारे लिए चीज़ें देती है, और हर कोई उसका यूज़ कर करके अपनी लाइफ को बहुत आगे बढ़ा रहा है, अपने देश को आगे बढ़ा रहा है। हमारे इंडिया में अभी इस चीज़ को लेकर के लोग शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है। लेकिन एक चीज़ होती है, जो USA और चाइना, ये लोग बहुत ग्रो कर चुके हैं इस फील्ड में, और वो हमसे बहुत पहले, हम बस यहाँ पर टॉपिक लेते हैं, काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, और 3-4 साल में उसको कम से कम हम लोग वैनिश करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग ट्रेलिंग पॉइंट पे पहुँचते हैं, उससे पहले ही उनके रिजल्ट आ जाते हैं, और वो उसको कम्प्लीटली हमसे बहुत आगे, क्योंकि इकोनॉमी उनकी क्यों बढ़ रही है, वो ग्रोथ इसलिए कर रहे हैं। अब जब हम देखते हैं खुद को कि हम लोग यार इतने पीछे रह गए, तो इतना स्लो माइंड हमारा नहीं है। बस हम क्या कर रहे हैं, हम उन जो इंस्ट्रूमेंट है या उन चीज़ों को हम लोग पैरेलली अपनी लाइफ में इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। तो अभी मैं रिसेंटली बताऊँगा AI/ML इन केमिकल इंजीनियरिंग इन इंडिया, क्योंकि मेरी केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड है, तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि बाहर जो काम हो रहा है
उसी मटेरियल को बनाने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी बन जा रहा है, और हमारे यहाँ पर वही चीज़ थिंक करने में, रिसर्च पेपर पढ़ने में, हम उनका रिसर्च पेपर हम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कर रखी होती चीज़ें, क्योंकि वो हमसे आगे चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो उन चीज़ों को पकड़े हुए हैं। तो इस पे आपका कहना क्या रहेगा कि इन्हांसमेंट में ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि नहीं, क्या कहने चाहिए? नहीं, वैलिड तो है यार, बट सीन क्या है ना, देखो मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मुद्दा था कि जैसे कि प्रोफेसर्स आईआईटी बॉम्बे के जो प्रोफेसर जिन्होंने जी। बताया कि ड्रेस्टिकली सीट रिड्यूस किया गया, एंड इनहैंसमेंट में आपने बताया कि फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा है, फॉरेन के आर्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी मीन्स अ वैलिड पॉइंट, एक्चुअली में वैलिड पॉइंट है। अब वहाँ पे रिसर्च इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्दा प्लेयर बैठे हुए हैं यार। अब जैसे कि हम डिस्कस करें, जैसे आप केमिकल इंजीनियरिंग का बता रहे हैं, तो हम कुछ सेमीकंडक्टर का बताते हैं, और सेमीकंडक्टर का फेज में अब देखोगे तो यार एनवीडिया ये सब काफ़ी आगे है भाई, क्वालकॉम एनवीडिया, तो इन्हीं के चिप अगर बनाते हैं तो कुछ भी, तो इन्हीं के प्रोसेसर्स वगैरह मार्केट में बिकते हैं। अब इंडिया इसमें कैसे आगे हो सकता है? अगर इंडिया के पास कुछ ऐसा सेटअप रहे, कुछ सेमीकंडक्टर के फील्ड का कुछ इस तरीके का सेटअप रहे कि यहीं पे अगर चिप डिजाइनिंग कर पाए, यहीं पे उस तरीके का प्रोसेसर बना पाए, यहीं पे वो मार्केट ऐसा डेवलप कर पाए, तो यार इकोनॉमिक तो ऐसे ही बूम करेगा, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमी तो ऐसे ही बूम करेगा। बट थिंक क्या है ना, सोचने वाली बात क्या है ना, जो आपका वैलिड पॉइंट है, जो मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ, सोचने वाली बात है कि हम जो यंगस्टर्स है ना, जो बीटेक ओरिएंटेड बच्चे जो लोग रहते हैं, जिनका भी माइंड सेट रहता है रिसर्च करना है, बट हाउ दे कैन बिल्ड दिस थिंग्स इन इंडिया, मतलब वो स्टेबिलिटी इंडिया में कैसे लेकर के आ सकते हैं, वो इंडिया में रुक करके कैसे मतलब अपने कंट्री को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को लगता है ना यार, एक प्रोग्राम ना बीटेक में होना चाहिए कि बच्चे लोगों को पहले से ही ट्रेन किया जाए कि एक एथिक्स एंड Right. मोरालिटीज नाम का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है बीटेक्स में। तो उस बीटेक्स में ना इस पार्ट को भी पढ़ाना चाहिए कि देखो इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए ना, जैसे कि हम जानते ही हैं कि हम लोग भाई ब्रिटिशर्स के गुलाम रह चुके थे, तो ब्रिटिशर्स हम पे राज इसलिए कर पाया क्योंकि ये हमारे ही सामान को लेकर के जा करके हमें ही बेचने लगा, राइट ना। अब लेके जा रहा है 2 रुपया का कॉटन लेकर के जा रहा है और इसको ला करके बेच रहा है 100 रुपया का, मान लो, तो डेप्थ किसके ऊपर बढ़ रहा है? इंडिया के ऊपर में डेप्थ बढ़ रहा है। ओके, तो अब यही चीज अगर मान लो इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, थोड़ा सा एक पीपल को भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि ऑल्दो अगर यहाँ का मार्केट का प्राइस ज्यादा है ना, तो वी शुड सपोर्ट, ना कि अगर मान लो कि चाइना का कुछ प्रोडक्ट 10 रुपए में मिल रहा है और यहाँ पे कुछ लोग R&D मार्केट में बना करके उसको 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो इंडिया का जो माइंडसेट है ना, वो 10 रुपया वाला चाइना वाला प्रोडक्ट ले लेता है। लेकिन अगर वो लेते जा रहे हैं 10 रुपया, तो किसका इकोनॉमिक बूस्टअप हो रहा है? चाइना का इकोनॉमिक्स बूस्टअप हो रहा है। अब मान लो कि यही चीज अगर हम 20 रुपया वाला जो इंडिया बना करके दे रहे हैं, तो उसको हम ले रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब वो प्रॉफिट अच्छा मार्जिन कमा लेंगे, तो वो 20 के जगह फिर 8 में बेचना स्टार्ट करेगा। तो ये चीज समझाना पड़ेगा गवर्नमेंट को अच्छे से। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी कम होगी तो वो सामने वाले को उतने कम में वो बेचेगा, और जो इंसान उसको पता ही नहीं हुआ कि आखिर ये जो बनने का प्रोडक्शन जो होने का तरीका है, मान लीजिए कॉटन वाली आपने बात कही कि 2 रुपए में वो कॉटन हमसे खरीदते थे और 100 में हमको बेचते थे। गांधी जी चक्का चलाते थे, उन्होंने कपड़ा बनाया खादी वाला और बेचा। अब वही उन्होंने टेक्नोलॉजी लगा करके उसी कॉटन को फाइबर बनाया और फाइबर बना के अच्छा कपड़ा बनाया, और उन्होंने देखा कि यार इसमें हम पूरी इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को बेच सकते हैं, और उसकी कॉस्ट उन्होंने कम रखी। तो इंडिया वाला खुद ही सोच रहा है कि यार ये तो 100 रुपये में मिल रहा है और वही चीज़ 102 रुपये में हमारे गांधी जी वहाँ से इस तरीके से आ रहा है। तो वो एक मैन पावर आपने वहाँ से रिड्यूस करी उन्होंने, और हमें इस तरीके से आजकल की जो इकोनॉमी बूस्ट हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। आप यकीन मानिए, आप ताइवान चले जाइए, आप चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, उनको पूरा आइडिया कैसे बनती है, क्या होता है, और वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं बताएंगे। चाइना को अगर थोड़ा बहुत पता भी चलेगा तो वो एस्टेब्लिशमेंट कर पाएगा क्योंकि उनके पास दिमाग है, और फिर वो अपनी लाइफ में इकोनॉमी बूम करेंगे। अब इंडिया में आइए, आप इंडिया में हमको पता है ये रिक्वायरमेंट हमारी इस चिप से ये रहेगी, हमारे एंड यूज़र पता है, हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन हम बीच में काम करना जब जाएंगे तो हमारे लिए उसी सिचुएशन पे कोई स्टूडेंट उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो किसी दूसरी फील्ड में चला जाएगा, उस फील्ड को छोड़ के फिर इस्टेब्लिशमेंट हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये होता है कि सैलरी बढ़ाइए, साथ में एक कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट, आई मीन टू से दैट, देखो यार सैलरी कब बढ़ाया जाए, सैलरी कब होना चाहिए, जब लोग इंटरेस्टेड हो, तो इंडिया में अगर रिसर्च करने के ऊपर में इंटरेस्टेड हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ तो चलो अब रिसर्च कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अभी का माइंडसेट जो है लोगों का, जैसे गवर्नमेंट नौकरी, तो हर किसी का ये लगता है कि यार कोई गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी छोटा मोटा इस तरीके से, तो फिर हर कोई उसी के पीछे भाग रहा है। अभी करंट में आपने देखा हिंदुस्तान टाइम में एक न्यूज़ खबर पब्लिश हुई है कि सिर्फ 35,000 वैकेंसी हैं रेलवे में,
जो भी 6 जो इनको एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए 1 करोड़ 38 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। दिस इज करंट सिनेरियो ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना नहीं अब सिखाया ये गया। दर्शाता है कि मान लीजिए उन्हीं में से 1,38,000 आपने बताया, हाँ। एक करोड़ सही थे, 1 करोड़ 38 लाख। 1,38,00,000 में से आप 35,000 से हाँ। पोस्टें थी, आप माइनस कर दीजिए। मैं कहता हूँ कि 38 लाख वो बच्चे हैं हाँ। जो कोर फील्ड में रिसर्च में काम कर रहे थे और उन्होंने अपना लगभग एक डेढ़ घंटा बर्बाद किया उस फॉर्म को भरने में, हाँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं वो फोकस नहीं थे। इसका मतलब है वो बेचारे बिखरे हुए थे। वो अगर काम कर भी रहे थे तो वो इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि यार एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है रिसर्च फील्ड को लेकर कि इसके बाद क्या करेंगे, क्यों फ्यूचर के बारे में इंसान वहाँ बैठ के सोचने लगता है। अगर किसी रिसर्चर को ये पता चल जाए कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है और मैं बहुत अच्छा करूँगा इस फील्ड में, आउटपुट बहुत अच्छा होने वाला है, यकीन मानो वो ना किसी फॉर्म को भरेगा, ना ही किसी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करेगा, वो अपने देश को फिर डेवलप करेगा और तब हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जिस पे कोई फोकस नहीं करता। सो मेरा मतलब यही कहना है, अब लास्ट में अब हम लोग कंक्लूड यही करेंगे कि लाइक अगर मान लो कि इंडिया को आगे लेकर के जाना है तो भाई एक कमेटी बैठना चाहिए जो मतलब रिसर्च के ऊपर Exactly, रिसर्च के ऊपर में फोकस्ड रहे और प्रॉपरली इवैल्यूएशन होना चाहिए। इवैल्यूएशन होनी चाहिए। इवैल्यूएशन इस मामले में होना चाहिए जो करेक्ट पर्सन है, जो सच में रिसर्च करना चाहिए चाहता है ना, उसी को एडमिशन मिले। ठीक है, और एक बॉन्ड साइन होना चाहिए, एक बॉन्ड साइन होना चाहिए कि लाइक आर यू रियली इंटरेस्टेड फॉर रिसर्च। तो एक और मतलब उस बॉन्ड में प्रॉपर एक अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, क्योंकि यार अब आप रिसर्चर को घटा रहे हो, आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी जो भी मतलब अगर देखा जाए तो क्वांटिटी तो चलो अभी छोड़ो, क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। तो क्वालिटी अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो यार आपको पहले तो यार उसके स्टाइपेंड्स को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ चलो, उसके लिए आप बॉन्ड ले लो, एक एग्रीमेंट ले लो, तो वो भी अब फुल्ली सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ भाई एक अच्छे स्टाइपेंड के साथ मैं अब काम कर रहा हूँ और मेरा एक करियर सिक्योर्ड है, मैं आगे काम कर सकता हूँ। तो एक मतलब होता है ना कि नीच बैकग्राउंड जो रहता है ना, जो नीच रहता है, तो उसको गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कर रहे हो या फिर रिसर्च फील्ड में उनसे जुड़े हुए प्रोफेसर और स्टूडेंट हो, उनमें भी इगोइस्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिस्कशन होना चाहिए, स्टेप्स फॉलो अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसको डिफाइन करना चाहिए और उनको इगोइस्टिक बिल्कुल भी नहीं होना है, उनको भी बात करनी है। अगर आप कोलैबोरेट होकर अच्छे से काम करोगे, आप यकीन मानो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और फिर वो ग्रोथ आपको मिलेगी इंडिया में। यार कोलैबोरेशंस इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज़्यादा। तो गाइज अगर मतलब आपको कुछ भी लगे, कुछ भी डिस्कशन, ये हमने एक जस्ट डिबेट पार्ट करा था, हमने अपना डिस्कशन रखा था। हो सकता है कि हमारा पॉइंट्स आपको सही नहीं लगा हो, कुछ पॉइंट्स में हमने कुछ गलत भी बोल दिया होगा, तो आप उसमें ज़रूर कमेंट करके बताना, सुधारना हम लोगों को भी और अपना भी राय देना। क्योंकि बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पर जो भी देख रहे हैं उनका भी ये मतलब मत है, ये बहुत ज़रूरी है। वोटिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी चीज़ की, उस चीज़ को ठीक करना, क्योंकि हम देश के भविष्य हम तीनों नहीं हैं भाई, देखने वाली जनता वो है जो वहाँ पर देख रही है और समझ रही है चीज़ों को। यकीन मानिए देश तभी डेवलप हो जाएगा जब हमारी बाकी की जनता इस फील्ड में उतरकर इस चीज़ को समझेगी आखिर ये है हो क्या रहा है देश मैं के सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि जापान के मुकाबले अपनी देश की जनसंख्या 10 गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। मतलब अपने पास 10 गुना ज़्यादा लेबर्स हैं करने वाले। वो 1972 में जापान सुनामी के बाद अपने भारत से 4 गुना तेजी से ग्रो किया है, वो जनसंख्या कम होने के बाद भी, जो कि वो लोग बाकायदा वो एटॉमिक उससे बॉम्ब से भी सर्वाइव करे हैं। उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को ग्रो कर पाया, क्योंकि उनके एजुकेशन सिस्टम में बदलाव बहुत है, एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट है। अपने भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है CGP सिस्टम, परसेंटेज सिस्टम। ये बहुत बेकार चीज़ है। राइट। इससे क्या होता है कि बच्चों में ना बाइस क्रिएट होती है। ये बाइस सिस्टम भारत में सबसे बड़ा जरूरत है, पूरा इंप्रूवमेंट चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। आई थिंक ये इंप्रूवमेंट ही देश की, क्योंकि हाई परसेंटेज वाला कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पा रहा है। आप कंपेयर कर लेना, आप यू कैन कंपेयर दैट योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, जो जिनकी CGPA कम थे, ज़्यादा थी, कोई बड़ा ही काम इफेक्ट डाल दिया उन्होंने, वो भी वहीं पर है, वो भी वहीं पर है। इवन मतलब मैंने देखा यार कि जिसके CGPA कम भी है ना, वो बहुत अच्छा किया वो है। कंट्रीब्यूट किया, अगर वो लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो मुझे लगता है वो ज्यादा यार वैल्यूबल है। मतलब मेरा तो यही मानना है कि स्किल्स डेवलपमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दो और exactly. कुछ ना कुछ भाई अपने ऊपर में काम करो, स्किल्स डेवलप करो। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो काम करो। बिल्कुल, देश को ले जाने वाले आप ही सब लोग हैं। जो सबसे जरूरत है कि हर बच्चों के अंदर एक लोग हैं यार। बराबर कॉन्फिडेंस जनरेट करने की जरूरत है, जिससे कि वो लोग खुद समझ पाएं कि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करो यार, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना जरूरी है। इससे क्या होता है कि लोग समझ पाएंगे कि हमें देश के लिए करना क्या है। Yes. So thank you guys, it was a wonderful discussion. I hope you like this video.
प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड अपना राय ज़रूर बताना। एंड ये जो हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े थे, तो इनका तहे दिल से धन्यवाद जो आप यहाँ पर जुड़े और हम लोगों के Welcome, साथ welcome. Thank you. डिस्कशन कर रहे हैं।